आरएस मुख्य परीक्षा में दो छोटे से टॉपिक है, एक है रित और दूसरा है ऋण। तो रित क्या है? तो रित जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे, तो आप समझ लीजिए बस वही है। तो इसका देवता कौन है? तो वरुण है। अब ये है क्या? तो देखो आपको याद कराता हूँ। वेदों में वर्णित विश्व को चलाने वाली स्वाभाविक, यानी कोई, क्योंकि वेदों में ईश्वर का उल्लेख ही नहीं है, तो वेदों में वर्णित जगत का संचालन करने वाली स्वाभाविक, सार्वभौमिक और नैतिक व्यवस्था, जगत को चलाने वाली सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल है, नैतिक व्यवस्था है और उसका कोई देव नहीं है। तो वो कैसे चलती? अपूर्व, स्वतः संचालित, ऑटोमेटिक, स्वसंचालित। तो स्वसंचालित व्यवस्था जो कर्म फल का वितरण देती है, कर्म फल का वितरण देती है। और उसका देव कौन है? उसका देव वरुण है। यानी कि वेदों में वर्णित वह व्यवस्था जिसका देव वरुण है, जो कर्म फल का वितरण करती है, अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा दंड देती है, लेकिन इसका कोई देवता नहीं है। तो संक्षेप में स्वतः संचालित व्यवस्था, कर्म फल का वितरण करने वाली अपूर्व व्यवस्था जो खुद संचालित होती है। तो 15 शब्द में क्या हो गया? वेदों में वर्णित, कोष्टक में लिखो, ठीक है, क्या लिखोगे? वरुण देव। तो वेदों में वर्णित जगत और विश्व का संचालन करने वाली सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था जो स्वसंचालित है, सब संचालित है और जिसका प्रमुख देव वरुण है। अगर कोष्टक में देव वरुण देव नहीं लिखते हो तो आप लिखो इसका देवता कौन है? वरुण है। अब एक छोटा सा और टॉपिक है ऋण। हम ग्रस्त जीवन के अंदर हमारे बहुत से कर्तव्य है, तो 3 तरीके के ऋण बताए गए हैं। ये ऋण क्यों है? कि हमारे ऊपर कुछ ऋण है और उनको हम पूरा कैसे करेंगे? ऋण, मैंने आपसे पैसे लिए उधार, तो वापस देने भी तो पड़ेंगे ना। तो इसी तरीके से जो ऋण आपके प्रति है आपको उनको चुकाना पड़ेगा। जैसे ऋण 3 है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो देव ऋण कैसे चुकाओगे? दान करोगे, यज्ञ करोगे, तप करोगे, तो देवताओं के प्रति जो यज्ञ है ना, इस तरीके की बात है, तो आप चुकाओगे। देवताओं के लिए यज्ञ कर लो, तप कर लो, तो उससे क्या हो जाएगा? देव ऋण से आप उऋण हो जाओगे। ये हो गया देव ऋण। अब ऋषि, ऋषि के लिए क्या चाहिए? विद्या अध्ययन। तो आपको क्या निभाना है? ऋषि ऋण निभाना है। तीसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण के लिए क्या है? संतानोत्पत्ति, ताकि ये संसार चलता रहे। तो ये ग्रस्त जीवन के अंदर हमारे ये कर्तव्य है जो हमें करने हैं। हमारे ऊपर ऋण है, कर्जा है, और इससे क्या होगा? शास्त्रों में ये कहा गया है कि हमारे जीवन के अंदर जो त्रैविध्य दुख है, आदि देविक, देहिक और भौतिक, ये जो 3 दुख है, ताप त्रय है, 3 तरीके के जो संसार में दुख है ना। शारीरिक सुख दुख हो सकता है ना, शरीर में क्या कांटा चुभ गया, ये शारीरिक हो गया। मानसिक दुख, मन के अंदर पीड़ा हो गई। तीसरा आध्यात्मिक, कोई देवी आपदा या कोई, ठीक है। तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 तरीके के ऋण बताए गए हैं। ग्रस्त जीवन के अंदर जरूरी है कि आप इनका पालन करें, और साथ में ये भी बताया गया है कि आप इससे उऋण कैसे हो सकते हैं। तो छोटे से टॉपिक रित और ऋण। मुख्य परीक्षा के लिए 15 शब्द की दृष्टि से भी याद कर लीजिए और 50 शब्द की दृष्टि से भी याद कर लीजिए। अति संक्षेप में मैंने बताया है, आप नोट्स बना लीजिए।